पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है और लगातार उनकी याचिकाएं कोर्ट में घूम रही हैं। आज भी उनकी याचिका पर सुनवाई हुई है, हालांकि राहत मिलती हुई इन्हें नहीं नजर आई और कोर्ट ने नोटिस भेजा है ईडी को। अब आगे क्या कुछ रास्ता बचता है, इंतजार करना होगा 10 जून का। उसके बाद आगे क्या मूव होता है हेमंत सोरेन की तरफ से, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। कोर्ट में जब 10 तारीख को सुनवाई होगी और ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर अपडेट देने के लिए। नीरज, क्या कुछ आज कोर्ट में रहा, कितनी राहत कितनी मुसीबत हेमंत सोरेन के लिए? देखिए, अभी समर वेकेशन कोर्ट चल रहा है, ऐसे में आज स्पेशल कोर्ट कह सकते हैं। सिर्फ आज जो न्यायाधीश है रंगन मुखोपाध्याय, उनके कोर्ट में एक ही सुनवाई थी और वो सुनवाई थी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बेल याचिका की, जिसमें हेमंत सोरेन ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए बेल मांगा है कोर्ट से और ये बताया है कि जो भी उन पर आरोप लगे हैं सब बेबुनियाद है और जो आरोप ईडी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसका कोई आधार नहीं है और जो भी आधार दिया गया है वो गलत है। जमीन का जो कब्जा है मूल रूप से वो मूल रैयत जो है उसका है, उस पर कोई हेमंत सोरेन का लेना देना नहीं है। और इस तरह की लगातार जो है वो दलीलें हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता कोर्ट में देते रहे, वो चाहे पीएमएलए कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जगह इस तरह की बातें जो है वो दलील के रूप में रखी गई हैं। और ये कहते हुए नजर आए उनके अधिवक्ता कि हेमंत सोरेन इस पूरे मामले में बेकसूर है, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, राजनीतिक कहीं ना कहीं चाल के तहत जो है ऐसी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है। लेकिन एक बार आपने वो जो दलील सुनी होगी या फिर जो बातें निकलकर सामने आई होगी, जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत की मांग की थी, जब ये कहीं ना कहीं आधार रखा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बेल मिला है ठीक उसी प्रकार से हेमंत सोरेन को भी बेल मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव के लिए अंतरिम बेल मिला है, ऐसे में हेमंत सोरेन को भी मिलना चाहिए। लेकिन जो आधार रखे गए थे वो आधा आधार था, उसका पूरा सच्चाई जो था वो कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया था। लिहाजा जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई, नाराजगी जताई, तब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे कपिल सिब्बल, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बहुत सारी जो जानकारियां थी वो नहीं दी गई हैं, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में कॉग्निजेंस हो गया है, यानी कि संज्ञान ले लिया गया पीएमएलए कोर्ट में। इस बात की जानकारी कोर्ट में नहीं दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया था और वापस लेने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में याचिका फाइल किया गया है। और ये कहीं ना कहीं उम्मीद जताया जा रहा है कि इस याचिका के माध्यम से उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि पीएमएलए कोर्ट उनकी याचिका को खारिज कर चुका है, अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे हैं और झारखंड हाई कोर्ट के बाद अगर उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट बचता है। तो इंतजार करना होगा कि झारखंड हाई कोर्ट का जब नेक्स्ट सुनवाई होना यानी कि 10 जून को, क्योंकि ईडी को नोटिस किया गया है कोर्ट की तरफ से और मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया हलफनामा के माध्यम से 10 जून से पहले, क्योंकि 10 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई होनी है। तो हो सकता है कि उस दिन दोनों ओर से बहुत सारे आधार रखे जा सकते हैं और उस दिन जो है तो कॉन्क्रीट बातें जो है वो सामने। जो मकसद था नीरज, वो मकसद तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि चुनाव अब खत्म होने जा रहा है, आखिरी चरण है। लगातार कोशिशें की गई हेमंत सोरेन की तरफ से, क्योंकि जेएमएम पार्टी को जरूरत थी अभी चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन की, लेकिन इन्हें राहत नहीं मिली। अब 10 को सुनवाई है, जब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद भी विधानसभा का चुनाव है, तो उसके बाद भी ये फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या उन्हें बेल मिलती है या नहीं। बिल्कुल कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो बातें हैं वो क्लियर रूप से नहीं रखी गई थी और इसी को लेकर कोर्ट ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। और ये बातें जो है क्लियर करना होगा, क्योंकि ईडी जो है अपनी ओर से तमाम तैयारियों के साथ आता, तमाम जो डिटेल्स है उसके साथ आता और क्या कुछ आधार है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का और उनको जिस मामले में आरोपी बनाया गया है उसको लेकर तमाम डिटेल्स जो था वो ईडी के अधिकारी के पास हमेशा रहता है और ईडी के अधिकारी हमेशा जो है उसमें ऐड ऑन करके जो भी कार्रवाई चल रही है उससे संबंधित जानकारी अधिवक्ता को देते हैं, अपने अधिवक्ता को, और वो अधिवक्ता
कोर्ट में उनकी बातों को रखते रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे भी इस तरह की बातें जो है निकल कर सामने आए। लेकिन अगर हेमंत सोरेन को बाहर आना है विधानसभा चुनाव से पहले, तो तमाम जानकारियां जो है वो कोर्ट के समक्ष क्लियर रूप से रखनी होगी और कहीं ना कहीं बाहर निकलने का एक सही रास्ता तलाशना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसी आधार पर बेल मिला है और कोई रास्ता भी नहीं बचता है। तो बहुत सारे जानकारी जो है सही रूप से रखना होगा। हो सकता है कि अगर बाहर निकलना हो तो बहुत सारे जो पुराने वर्डिक्ट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसे कहीं ना कहीं आधार के रूप में रखा जा सकता है। तो जो कोशिश की गई थी कपिल सिब्बल की ओर से, वो कोशिश नाकाम हो चुकी है। हालांकि अभी हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में क्या कुछ आधार रखा जाता है, क्या कुछ नए इनपुट जो है वो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता के पास है, क्या कुछ नया आधार जो है रखा जाता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जितने भी आधार रखे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, क्या कुछ पक्ष रखा गया है वो लोगों को पहले से पता है, क्या कुछ पहले से किया जाता रहा। क्योंकि इससे पहले भी झारखंड हाईकोर्ट में इससे जुड़ता हुआ मामला जो है रखा गया था, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 31 जनवरी को, और अगले दिन ही कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और उसमें ही हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए जमानत की मांग की थी। हालांकि उनकी याचिका खारिज हो गई थी, 3 मई को फैसला आ गया था झारखंड हाई कोर्ट से। तो कहीं ना कहीं राहत के लिए इंतजार करना होगा और तमाम जो इनपुट्स है, तमाम जो दलीलें हैं वो सही रूप से रखनी होगी। और डिपेंड करता है कि उनके अधिवक्ता क्या कुछ आधार रखते हैं और उस आधार को कोर्ट कितना मानता है और ईडी की ओर से क्या कुछ विरोध होता है, उनके तरफ से क्या कुछ बात कहा जाता है। नीरज, ईडी की कार्रवाई पर अब बात करते हैं। यहाँ तो हेमंत सोरेन को राहत अभी फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और इस मामले में अब 10 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। उससे पहले ईडी को हलफनामे में जवाब देना होगा। कोर्ट ने जिसके लिए नोटिस भेजा है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।